के लेक्चर में मैंने आपको बताना कि आपने होम पेज जो है ना वो किस तरह से बनाना है, अपना कस्टमाइज होम पेज। ठीक है, वो भी आप लोग बना सकते हैं, इवन कि इसमें कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से ओके, सो यहाँ से हम कर लेते हैं वेबसाइट ओपन। हम कर लेते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो बैकलिंक्स बनाए थे, ऐसा ही है। जी सर। आज के लेक्चर में हमने ये जो है ना होम पेज को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इस होम पेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आप नया होम पेज भी बना सकते हैं, अगर यही थीम रखना है और नया होम पेज बनाना, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर इसके अंदर से कोई दूसरा थीम लेना, जिसके अंदर से मैंने लास्ट आपसे कहा था कि आप ये वाला थीम भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर जनरेट प्रेस के अंदर आपके पास जो है ना वो स्टार्टर टेम्पलेट्स में ये इन्फो वाला, मैंने मेरी जो प्रीवियस इंटर्नशिप की क्लास थी ना, उनको मैंने इन्फो वाला थीम यूज़ करवाया था। ये रिमूव एग्जिस्टिंग इंपोर्ट करोगे तो वो रिमूव कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉग थीम में जो दूसरा थीम है इन्फो वाला, ये ले आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको अलहदा से होम पेज मिलता होता है, ये देख रहे हो ऊपर होम लिखा हुआ है, तो जिस थीम में यहाँ पे होम लिखा हो उसका होम पेज बना होता है यहाँ पे। ये चीज़ समझ आई? जी सर। ठीक है, ओके, हमने डेमो कंटेंट नहीं अपलोड करना। मिनट्स ओके, सो हम इंपोर्ट कर लेते हैं डेमो कंटेंट के साथ। सोच रहा हूँ डेमो कंटेंट अपलोड करूँ कि ना करूँ, कर लेते हैं, उनको बाद में इरेज कर देंगे। जब तक डेमो का कंटेंट अपलोड करता हूँ, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। पहले बेसिकली गैस पोस्टिंग की रिक्वेस्ट आई भी थी, उन्होंने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी थी, तो वो पेमेंट डिटेल्स पूछ रहे थे मेरे। एनीवे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्यू वेबसाइट कर लेते हैं, और एक बार हम कंट्रोल F5 कर लेते हैं, पुरानी कैशे रिमूव हो जाएगी और हमारी न्यू कैशे आ जाएगी। तो एडिट से कि हमारी न्यू वेबसाइट जो है ना वो रेडी है। अब हमने इसको जो है ना जस्ट चेंज करना है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम सारा होम पेज दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट थिंग है, हमारा नेविगेशन मेन्यू हमने चेंज करना है। आपके मेन्यू सारे ऑलरेडी पहले भी सेव ही होते हैं, जस्ट आपने उनको दोबारा रिकन्फिगर करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं मेन्यू से में जाऊँगा, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जो मेरा पुराना मेन्यू है उसको मैंने दोबारा ले आना है। ओके, सो हम यहाँ पे एक बार दोबारा कन्फिगर कर लेते हैं। पुराना मेन्यू हमारे पास बना हुआ है, प्राइमरी मेन्यू कौन सा सेलेक्ट, मेन्यू तो नहीं डिलीट कर दिया इसने यार, इसने मेन्यू ना डिलीट कर दिया मेन्यू, फिर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट। हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे दोबारा मेन्यू रिक्रिएट करना लगा लो, हमने यहाँ पे दोबारा मेन्यू रिक्रिएट करना है। ठीक है, सो हमारा पुराना मेन्यू जो है ना वो डिलीट हो गया हुआ है, ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें उन्होंने अपना न्यू मेन्यू क्रिएट कर दिया हुआ है।
एज इट इज़ कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो अब हम चेक कर लें कि कैटेगरीज नॉट लेट कर दी गई हो। हमारी कैटेगरीज कौन सी थी? टेक्नोलॉजी इन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी इन डाइट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यहाँ पे मेंटल भी हेल्थ। कैटेगरीज हमें दोबारा रिफाइन करनी पड़ेंगी। जब भी हम नया डाटा रिपोर्ट करते हैं ना तो हमारी पुरानी कैटेगरीज भी आ जाती हैं। सर कैटेगरीज तो हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, रिसीव हो गया सर कैटेगरीज ऑलरेडी हैं, उसकी कैटेगरीज भी ऐड हैं। वो। ओके सो कैटेगरीज ऑलरेडी हैं, एक्स्ट्रा कैटेगरीज रिमूव करनी एक्स्ट्रा पड़ेंगी। कैटेगरीज रिमूव करनी है बेसिकली। बीच में ना क्लाइंट की बार बार कॉल आई जा रही थी। राइट। ये क्लाइंट था मेरा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं हम। क्लाइंट था मेरा गैस पोस्टिंग का ये। नहीं सर, हेल्थ है हमारी, हेल्थ नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं है, दोबारा बनी है। नहीं है जी। ये यहाँ पे ये मेंटल लिखा आ हेल्थ रहा है है, ना, हेल्थ ये जी। डेमो ये टेक्स्ट, हमारी वो दोबारा बनी हुई है कैटेगरीज, ठीक जी है। जी अच्छा, तो जी। मैं बता रहा था साथ साथ, मेरा बेसिकली क्लाइंट था विलियम। तो उसने मुझे राइट कहा था कि आपने अपनी वेबसाइट पे ना गैस पोस्टिंग करनी है। मेरी डील रन होगी तकरीबन कोई $15 में डील रन हुई थी गैस पोस्ट की। छोटी वेबसाइट थी मेरी, स्टार्टिंग की थी, वहाँ पर उसने लेनी थी गैस पोस्ट। मैंने पोस्ट कर दी, राइट। 24 आवर्स के बाद कोई रिप्लाई नहीं। मैंने गैस पोस्ट डिलीट कर दिया। एक हफ्ते बाद दोबारा पूछा कि आपने गैस पोस्ट को डिलीट किया। मैंने कहा आपने पेमेंट नहीं की। कहता आपको पेमेंट नहीं मिली अभी तक? मैंने कहा नहीं। फिर उसने अपने कोलीग को कांटेक्ट किया, उसने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि आपका जो है ना अकाउंट डिटेल शेयर कर रहे हैं। मैंने अकाउंट डिटेल शेयर की। फिर 2 हफ्ते बाद वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है कि आपको पेमेंट आई। मैंने कहा मुझे नहीं पेमेंट आई। तो अब भी उसने जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र की। वो कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो उस वजह से जो है ना वो डिले आ गया राइट। बीच में। राइट। एनीवे, हम यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट 3-4 रनिंग करिए ना, आपको गैस पोस्टिंग ऑटोमेटिकली आती रहेगी। वहाँ से आपका राइट। खर्चा चलता रहेगा डेली का। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़े पैसों के ले लो, 5-5, 10-10 डॉलर की गैस पोस्टिंग ले जाओ। राइट। तो ओके, सो यहाँ पे हमने कैटेगरीज बनानी है। पेजेस बनाने हैं अपने। तो यहाँ पे हमने करना है तो पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने हैं। पेजेस नहीं बनाने, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है। प्राइमरी मेन्यू, कैटेगरीज, ओके। सो हमारा मेन्यू यहाँ पे कैटेगरीज का सिलेक्टेड हुआ हुआ है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, ऐसे ही है। इसको जी हमने कर सर। देना प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू करने के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेन्यू आ गया। एक बार रिफ्रेश कर लें और पेजेस का मेन्यू हमने देख लेना है। पेजेस मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, हमारा पेजेस का भी मेन्यू बना हुआ है। इसके अंदर हमने होम पेज भी इंक्लूड कर देना है, ब्लॉग पेज में कर देते हैं। और इसको हमने प्राइमरी मेन्यू नहीं करना, सेव कर देना। आज 29 है ना? जी सर। मोहम्मद शफीक। एनीवे, यहाँ से अब हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया है। बस वेबसाइट विज़िट कर लें और यहाँ पे हमारा मेन्यू एक बार दोबारा वापस आ गया हुआ है। एज यू सी डैट, यहाँ पे हमारा मेन्यू आ गया हुआ है और अब हमने बनाना है इसका फुटर। सो यहाँ पे हमारा ये भी मेन्यू आ गया हुआ है। वी आल्सो एक्सेप्ट गेस। ओके, सो हमारे दो फुटर्स बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। जी सर। ओके, सो हम इसको कहते हैं
स्ट्रेट एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद हमने देखना है यहाँ पे अपना साइड फुटर। एडिट पे क्लिक कर देना है इसको। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा फुटर सभी जगह आ रहा है कि सिर्फ होम पेज में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है साइड फुटर। ठीक है, तो वो वाला फुटर कहाँ पे आ रहा है जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। आर्काइव पेज में तो नहीं आ रहा। नहीं, एक मिनट अभी हम देखें ज़रा। साइड फुटर ये जो हमारा फुटर आ रहा है ना, ये मुझे पता नहीं चला कहाँ से आ रहा है ये वाला। ये देख रहे हो, क्योंकि हमारा फुटर जी जो है सर। ना वो ये है। ये हमारा पहला वाला ये फुटर है, ये पहले हमने बनाया था। ये पहले जी सर, ये पहले वाला। ये पहले वाला फुटर है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जी कहाँ से आ रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे चलते हैं विजिट्स में ना पड़ा हो, मुझे लगता है विजिट्स में होगा। जिसको विजिट्स में बनाया था पहले, हम्म, विजिट्स में क्रिएट किया है। विजिट्स में आ रहा होगा फिर ये फुटर। जी सर। इसको मैंने भी यही टेम्पलेट दिया है, जिसमें एक फुटर आ रहा है और एक साइड फुटर आ रहा है। इसमें दो फुटर आ रहे हैं। दो जो फुटर आ एक रहे हैं। फुटर है वो ऊपर वाला है और एक साइड फुटर है जो ये नीचे वाला है। इसमें दो ही लेकिन होते हैं। इसमें सिंगल आ रहा है। ये पूरा इसमें फुटर होता है सिंगल आ रहा ये पूरा फुटर होता है। अब हमने जो है ना लास्ट विजिट्स में हमने काम किया था, ये फुटर विजिट्स में ही है। ठीक है, सो हम यहाँ से इसको करेंगे है। जी सर। रिमूव। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे ये फुटर किस तरह से बनाया जाए, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख ही सर लेते हैं, कॉपी सर, पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये है, इसको हम कर लेते हैं दी वाइटल मैग। ओके, सो हमने अपने ना कीवर्ड के मुताबिक इसको करना। हमारा कीवर्ड क्या है? डिवाइटल मैग डॉट नेट। द वाइटल फिर मैग। नीचे है HTTPS वाला सर, डिवाइटल ये मैग वाला डॉट ना? नेट, ये वाला सर। नहीं, ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड के अंदर जो कीवर्ड था ना, HTTP नहीं था। दी दी डबल दो स्लैश फॉरवर्ड था। स्लैश है। हाँ, जी, वाइटल मैग, वाइटल यहाँ से मैं करूँ? मैग डैश, दी वाइटल डैश मैग डॉट नेट ब्लॉग। सर ये था आपका। ओके यार, मैं इतना कपने की ज़रूरत नहीं है। हम ओपन कर लेते हैं टूल्स। टूल्स ओपन करने के बाद जो है ना, हम वहाँ से देख लेते हैं। सर टूल्स में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, कामरान को भी आ रही थी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल रहे थे। तो शॉर्ट टेल है मेरे। जी सर उसमें वो साइड पे मोर ऑप्शंस होती है ना, उसमें जाकर वो फोर मैक्सिमम 4 कीवर्ड्स कर लेते हैं, वो ज़रा बता दीजिएगा ओके, ताकि। वो भी मैं आपको बताता हूँ फर्दर। अभी हम हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करने के बाद हम जो है ना वो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा था दी वाइटल मैग। ये 3 कीवर्ड्स आ गए। ये देखो, ये कीवर्ड था। जी सर, ये कीवर्ड। ये इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, चले जाना है ChatGPT के पास।
ठीक है, ऐसे कहते हैं। एक तो ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे इसी टाइम क्यों लोग इतना कांटेक्ट कर ही जा रहे हैं बार बार। जी मुझे मैसेज से मैसेज आई जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि एनीवे हम अपने काम पे फोकस करते हैं। मैं ज़रा मोबाइल साइलेंट पे लगाऊँ ही, और नहीं तो इधर भी व्हाट्सएप पे ना बार बार नोटिफिकेशन आई जा रहा है। सो यहाँ जितने पैसे सेंड किए होते हैं ना, वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन्स में होता है कि ना बंदा जल्दी रिप्लाई कर दे कि आगे लगे साथ स्कैम ना हो जाए, वो बड़ा परेशान होता है। तो इसी वजह से मैं उसको ना साथ साथ रिप्लाई भी कर रहा था कि यार तो टेंशन लो, हौसला रखो, मैं ज़रा क्लास दे रहा हूँ, क्लास देने के बाद रिप्लाई देता हूँ। जी सर। एनीवे हम यहाँ पे आ गए हैं चैट जीपीटी पे। हम इसे कहते हैं कि राइट होम पेज फॉर माय वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट। फोकस वेबसाइट यूआरएल दे देना इसको, वेबसाइट यूआरएल नहीं, फोकस कीवर्ड है। कीवर्ड आ गया, और इससे कहते हैं कि आई राइट ब्लॉग्स ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, एंटर। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो जाता है। मेमोराइज कर लिया इसने, ठीक है, सही लिख दिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लिया। तब तक हम जो है ना वो हम यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमने पहले फुटर से किया हुआ है। जी सर। तो अब हम तब तक हमारा होम पेज का जो है ना टेक्स्ट रेडी हो रहा है। ये कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद हमने जाना है कहाँ पे, फुटर में। फुटर 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 बस फुटर, ये साइड फुटर, एंटर। जी ये सीक्वेंशियली क्यों नहीं आ रहे? सर, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड करनी पड़ेगी। मुझे भी लगता है यही है ओके। सीन इसका। लेफ्ट लाइन, ये क्या इशू है? मुझे लगता है कि फ्लेक्स बॉक्स ट्रैक्शन तो नहीं की हुई इसकी। जी सर, वही कह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज है। हम्म, ठीक है। एनीवे सो हम यहाँ से लेआउट देख लेते हैं, डिस्प्ले साइज इसका जो है ना वो हम, ये है हमारी डायरेक्शन। वेलकम टू वाटल मैग, अच्छा ओके 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 ओके, सही है सही है। इन्होंने डायरेक्शन ही चेंज की हुई है। ये जी कंटेनर है, इन्होंने डायरेक्शन की हुई है ये रो वाइज, हमने इसको करना है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज कॉलम कैसे वाइज। होगा? नहीं, कॉलम वाइज करेंगे तो हमारा लेआउट खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कंटेनर करेंगे। ऐड आफ्टर क्या करना है, कंटेनर। ओके, डबल डबल हो गया। इसके अंदर हमने जो जी है ना, सर, एक डिलीट करते हैं। क्या
इसको अब हमने करना है कॉलम वाइज। अब वही ना बात, समझ में आ रही मुझे, नहीं, मुझे लग रहा है कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे ये बता दो कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। समझ आ रही मैंने क्या किया? फिर वेलकम का W डाल दें। हाँ मैं वो डाल देता हूँ। नहीं ये सर। बताओ कि समझ आई क्या किया कि नहीं किया, ये बात बताएं अभी आप। नहीं सर। नहीं आई ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट ज़रा, इसको मैं साइजिंग कर लूँ इसकी प्रॉपर। लेटेस्ट टाइपोग्राफी में ये होगी सेटिंग्स इसकी 59 25 कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। अच्छा अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या। मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर जो है ना वो एक मिनट आपको ना मैं ये दिखाता हूँ ज़रा। अब ये देख रहे हो, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, नीचे यहाँ पे बेसिकली आपका ये दूसरा हेडिंग है, और ये आपका दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर आपकी ये इंफॉर्मेशंस हैं, पेजेस। पेजेस लिंक्स हैं। अब पेजेस। ये जो कंटेनर है ना, ये वाला, ये जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये उसने किया हुआ है रो वाइज। रो से कॉलम होता है, कॉलम के अंदर आता है लाइन बाय लाइन चीज़ें, जी ठीक है, बिल्कुल सर। मतलब कि अप टू डाउन डायरेक्शन आती है, ऐसा ही जी है। जी और बिल्कुल रो में सर। क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन आती है। जी बिल्कुल। ये चीज़ समझ आई किसी को कि नहीं? जी सर। हाँ हूँ लाजमी बोलें ताकि मुझे ऊपर से ना गुजर जाए, मैं तो ये सर बात मुझे समझ तो गया। आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को जी समझ नहीं सर। आ रही, मैंने इसीलिए आपको कहा है कि ज़रा एक्सप्लेन कर दें। मैं बताता हूँ। अब ये जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ ज़रा। कॉलम में क्या होता है कि ये पैराग्राफ है, और दूसरा अगर आप ऐड जैसा ऐड ऑन करते हो हेडिंग ऐड देते हो, तो ये आपकी आती है अप टू डाउन, अप टू डाउन आती है डायरेक्शन। इसको जी कहते हैं कॉलम डायरेक्शन। कॉलम में क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है, ऐसे ही है। जी और रो में बिल्कुल। क्या जी होता है, बिल्कुल। लेफ़्ट टू राइट होता है, जी। ये वो ऐसे। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हुई थी। डायरेक्शन उसकी तो पहले ये जो डायरेक्शन हुई हुई है ना, अब ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये जो पैराग्राफ है ना ये ऐसे आएगा, पैराग्राफ, फिर उसके बाद हेडिंग। ये चीज़ समझ आई? ऐसे आ रहा था, ये पहले ऐसे आ हाँ। रहा था। अब ये जो है ना, ये आपका पहले ऐसे आ रहा था इसमें, जी ये ऐसे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जी। मैंने क्या किया है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक कंटेनर ऐड किया है इधर, इसको मैंने डाल दिया एक कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर मैंने पैराग्राफ और ऊपर हेडिंग डाल दिया यहाँ पे। उसकी मैंने कर दी है टॉप टू बॉटम, ये हेडिंग आई है, फिर पैराग्राफ आया। अल्टीमेटली एक ये बड़ा जी कंटेनर है, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर मैंने हेडिंग डाली है, और नीचे पैराग्राफ, ये आ रहा है टॉप टू बॉटम इस तरह से। इसकी राइट सर। डायरेक्शन मैंने की हुई है नीचे ऐसे। हो जाओ। तो वो उधर बता देंगे कैसे अपने किया टॉप टू बॉटम। हाँ वो तो मैं बताता हूँ ज़रा आपको। और ये आपकी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? जी सर आ गई है। बाकी अमरान जी सर। आइए समझ सर अब। नुमान, जी नुमान सर। नुमान। बाकी कैंडिडेट्स भी मुझे बताएं समझ आई कि नहीं। जी सर। ओके सो ये देख लो, ये एक टोटल कंटेनर है जिसके अंदर ये डायरेक्शन किसके ऊपर है, रो के ऊपर। और ये इसके अंदर जो आपके पास कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर, इनर कंटेनर, इनर कंटेनर की डायरेक्शन क्या है, कॉलम वाइज। ये चीज़ समझ आई? जी सर। ओके। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ एलिमेंट्स भी डिफरेंट हो गए हैं। देखो ना यहाँ पे इस ये विड्थ जो है इसकी डिवाइड हो गई हुई है काफ़ी पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, इस वेट। कंटेनर के अंदर जो है ना विड्थ्स वगैरह भी हम रख सकते हैं। जैसा इस कंटेनर की विड्थ जो है, लेआउट्स में जाके हम इसकी, ये कॉलम गैप्स दिया हुआ है, इसकी पोजीशन है, और इसकी यहाँ पे ब्लॉक सेटिंग्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, चूज नहीं, वेयर इज द विड्थ,
विड्थ इसकी हम रखेंगे, परसेंटेज हम ले लेंगे 33 इसकी का 30%। 33%। 30%, 33 रख लेते हैं, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ 33 रख लेते हैं। जी सर, 33 रखेंगे तो इक्वल हो 40 रख लेते हैं। सर, बैलेंस नहीं रहेगा, 33 रख लें। इसमें मैंने ऐड किया। ओके सो नेक्स्ट पे मैं ऐड कर देता हूँ। वही पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया, मैंने इसको करना है परसेंटेज में। 35 कर लेते हैं यार, 36, इतना ठीक है। एनीवे इसको करने के बाद मैंने इसको कर देना अपडेट। फुटर का समझ आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उसके साथ समझ आएगा। कंटेनर्स का और फ्लेक्स बॉक्स का जो आता है ना, आपको मैंने एलिमेंटर में भी समझाया हुआ है। जी सर। एलिमेंटर में के अंदर भी ये चीज़ें हैं, कंटेनर्स और साथ में फ्लेक्स बॉक्स। उसके ना ग्रिड होती है और फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर होता है आपके पास। मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ, फिर मैं बाकी काम स्टार्ट। फिर हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। आज मैंने होम पेज क्लियर करना है इसका, बड़ा टाइम हो गया है। ओके सो यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लेना, वी आल्सो एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस। मैं आगे ईमेल मेंशन कर दूंगा। मैं बेसिकली सारी गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो एक के ऊपर ही लेके जा रहा होता है, इस वजह से आ रहा होता है ये। इधर मैं कर दूंगा, नहीं लग रहा इसको जो है ना, इसको भी मुझे कंटेनर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनीवे चलो इसको क्या हम सिंपली कह देते हैं, राइट फॉर अस वी आल्सो एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। ठीक है सो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ इसको हम रिमूव कर देते हैं। विजिट 2 राइट फॉर अस लिखा हुआ है, देखते हैं कि इधर हमें हेडिंग का मिलता है मौका कि नहीं। ओके अब ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला सेक्शन ख़त्म कर देना है। ये ला फुटर, फुटर 3 में भी है इंपॉर्टेंट लिंक्स, इसको भी हम कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना फुटर को ये वाले, और ये वाले फुटर में जाके हमने यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे हमने लिंक ऐड करना है इसका। इसको मैंने चेंज कर देना है। ओके सो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको ऐड करने के बाद हम कर देंगे मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, और यहाँ पे हमारा मेन्यू आ जाएगा। इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, इसको अगर आपने स्पेसिंग देनी है इसके दरमियान तो आप स्पेस दे सकते हो। जस्टिफाई लेफ्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये नहीं, मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, मोबाइल पे इसका होना चाहिए, हाँ इस तरह से हो जाए। नहीं, मोबाइल पे भी शो लेफ्ट डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन डायरेक्शन में हो, और कैनवा ऑफ कर देते हैं इसका हम। एंड साथ साथ इसके अंदर अगर हमने गैप्स देना हो, गैप बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल इसको हम कर देते हैं अपडेट। एक बार हम फुटर देखते हैं, फुटर हमारा हुआ अपडेट कि नहीं।
सही है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है बीच में, इसको हम ख़त्म करते हैं। ये कौन सी स्पेस है हमारे पास, ये हमारी आ रही है यहाँ पे। ये इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा है, कॉलम गैप। जी पैडिंग है ये, पैडिंग ये, ठीक है। और बॉटम गैप भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम कर लेते हैं अपडेट। उसके अलावा ये जो मेन ये फुटर है, तो इसको भी डिलीट कर दें इन्फो को। कि ये ऊपर कोई ना कुछ एक बार देखते हैं कि यहाँ पे एक ये है, एक ये है, इसके अलावा एक ये है। इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। ये इन्फो को डिलीट कर दें, इससे भी कुछ कम हो जाएगा। इन्फो के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। नहीं, इन्फो के अंदर तो 40 पैडिंग होनी चाहिए। बॉटम पे भी है 40 पैडिंग, इसको रहने दें बॉटम पे भी 40। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एलिमेंट के बाद बहुत आ रही है, इन्फो के अंदर तो नहीं आ रही है पैडिंग। नहीं, इसकी तो नहीं आ रही, इस कंटेनर की तो नहीं आ रही, मैं देखूँ ज़रा। इसके अंदर आ रही नहीं पैडिंग। पैडिंग तो नीचे है। सर ये तो फुटर आप इसमें बना रहे हैं ना, अगर हमने गलती से ये फुटर वहाँ से ख़त्म कर दिया हो एलिमेंट्स में जाके, तो फिर हम दोबारा बनाएंगे सेम टू सेम। फुटर मीन हाँ जी, ये वाला। समझ नहीं आई। पहले हमने पहले विजेट में बनाई थी ना तीनों हाँ, चीज़ें। तो ये वाला अगर एलिमेंट हमने डिलीट करते ये हैं ना। नीचे से अगर ख़त्म कर दिया एलिमेंट्स में जाके, तो हम फिर दोबारा इसको ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल। ओके, अब हमारा फुटर हो गया रेडी। नीचे बिल्कुल टॉप में कोई गैप नहीं आ रहा है, इसको हम गैप दे देते हैं। और ये पैडिंग थी। ओके, तो अब हमारा हो गया फुटर रेडी। एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स जो होते हैं ना, वो अवॉइड करनी चाहिए आपको, इससे लेआउट्स आपका डिस्टर्ब रहता है। तो कॉपीराइट वाला सेक्शन में इन्फो वो भी खत्म कर दें। हाँ, ये भी ख़त्म करना है। इसकी जगह हमने लिखना है ये वाइटल मैग। वाइटलमेंट। वाइटल, तो ऊपर वाला यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल ही आता है हमेशा। तो ऊपर जो इन्फो लिखा है वो भी खत्म कर दें टॉप पे। आप ठीक हो गए। या सिंपली इसको रहने ही देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नीचे लिख लिया हुआ थी वाइटल मैग। जी जी सर। और इसको अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन भी ख़त्म होनी चाहिए। जी ठीक है, अब ठीक है। फुटर को कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वैसे एक इजी मेथड था, अभी मुझे अभी समझ आई है, लेकिन अगर वो अप्लाई कर ले तो बहुत इजी हो तो जाना इसको था। रिफ्रेश करना है। तो रिफ़्रेश कर इन्फो लीजिए। अभी भी आ रहा है ऊपर। नहीं, वो अभी रिमूव हो जाएगा। एक इजी मेथड था, लेकिन अभी मुझे समझ आई है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा था। एनीवे, आप इस तरह से कर लीजिएगा। छोटा सा फुटर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है करना इसको। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं होम पेज को। होम पेज के अंदर जो है ना, हमने अब क्या करना है, बाकी सारा तो हमारा रेडी है। टॉप फुटर भी हमारा बहुत के
हेडर भी रेडी है और फुटर भी रेडी है। अब हमने करना है होम पेज का। होम पेज को आपने यहाँ पे सेक्शन अवे, सर सबसे पहले हमने जो है ना इसके अंदर ऑल पोस्टेस करनी है और जो हमारी एक्स्ट्रा पोस्ट है हमने उसको कर देना है डिलीट। डिलीट। वैसे अगर डिलीट ना करें बाद में करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरा होम पेज को ना बनाना, ताकि आपको समझ आ जाएगी, वरना अगर डिलीट आइडिया हो करेंगे। जाएगा, आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हम होम पेज का एडिट कर लेते हैं। एडिट होम पेज। होम पेज का एडिट करने के बाद मैंने क्या करना है यहाँ पे ओके, टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आ गए होम पेज। हम आपका होम पेज ना कुछ इस तरह से आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ना लेटेस्ट पोस्ट पे ही होता है। इस पर अगर हम क्लिक करें, इस पर ग्रिड पे, ये ना आपको ना मैं सेक्शन बनाता हूँ। ये हमेशा आपने ना ये ऑन करके ये लेयर्स में आपने काम करना है, आउटलाइन में नहीं जाना, लेयर्स में जाना है। ये ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर जो है ना फर्दर काफ़ी लेआउट्स हैं। ये कंटेनर है और आपकी जो मेन जो आपने चेंज करना है ना वो क्यूरी लूप होता है। क्यूरी लूप को आपने चेंज करके जो है ना यहाँ पे आपने अपनी जो बेसिकली डिज़ायर उसको कहते हैं ना कैटेगरी, वो ऐड करनी। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये तो आपका लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन है। नीचे वाला जिस तरह से ये ग्लोबल इन्फो लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे हमारी जो मेन कैटेगरी है। देखते हैं हमको ये कैटेगरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर दूँगा फिटनेस को, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा फिटनेस। अब इससे नीचे जितने भी ये सेक्शंस आने चाहिए वो किसके आने चाहिए, फिटनेस कैटेगरी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कंटेनर है, ये इसके अंदर लेफ़्ट साइड में देखो ना ये ग्रिड आ रही है। ये पूरी ग्रिड के अंदर भी दो सेक्शन, दो कंटेनर्स हैं, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। इस कंटेनर को हमने यहाँ पे लूप क्यूरी है, लूप क्यूरी में जाके यहाँ पे आपके पास हमने करना है ऐड पैरामीटर्स में। ठीक है, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट क्यूरी करनी है और यहाँ से आपने कर देनी है पोस्ट टाइप। सॉरी, यहाँ पे हमने करना है इसमें क्या कर रहा है, टेक्स्टोनॉमी। हाँ, टेक्स्टोनॉमीज़ में जाना है। टेक्स्टोनॉमी में जाने के बाद आपके पास आ रहा है कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ में जाना है और यहाँ से हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिटनेस की। ये चीज़ समझ आई। जी सर। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, फिटनेस की। ठीक है, अभी मेरे को लगता है फिटनेस की पोस्ट में ये है। फिटनेस हमारी कैटेगरी थी कि नहीं थी, मगर मैंने नहीं पहली बनाई क्या। कैटेगरी सर बनाई है फिटनेस की, सबसे पहली कैटेगरी फिटनेस की। फिटनेस के अंदर मैंने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है नहीं, ये ऑलरेडी 4 को काउंट कर रहा है इसके अंदर। देखें ज़रा, ये कैटेगरी वो मेकर मैंने नहीं बनाई। नहीं सर, 1 ये डमी 2 कैटेगरी 3 4 कैटेगरीज में कल मैंने बनाई थी। इसको मैं करता हूँ। यहाँ पे नहीं हमारी सर। कितनी कैटेगरीज हैं, सर 5 है, 5 5 हैं। सर। उसकी 1 फिटनेस है सर। 2 3 4, 4 ही हैं। तो यहाँ पे मैं भी 4 ही कैटेगरीज बनाऊँगा, ज़्यादा इसको सैचुरेटेड नहीं करते। तो मैं फिटनेस की कैटेगरी को यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि इसके अंदर दूसरे ब्लॉग्स हैं आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए थे। तो मैंने फिटनेस की कैटेगरी करनी है। हम यहाँ पे इसको कर देंगे मेंटल हेल्थ। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास तो कैटेगरी हमारे मेंटल हेल्थ। हाँ सर जी, आपने शुरू में फिटनेस की कैटेगरी बनाई थी आपने। फिटनेस की बनाई थी मैंने। जी सर बनाई थी, 18 सबसे बराबर पहली फिटनेस की। तो फिटनेस ही मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ, क्वेश्चंस। न्यूट्रिशन एंड फिटनेस डाइट के और अंदर मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी। मैंने एक्सरसाइज के ब्लॉग्स डालने थे। जी सर। चलिए यार, अभी अभी फ़िलहाल मैं बाद में बना लूँगा, मैंने डिलीट कर दिया। एनीवे, मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ में जाने के बाद हमने यहाँ पे जो लूप क्यूरी है वो कौन सी आनी चाहिए, मेंटल हेल्थ। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। कैटेगरीज सर ये पे हम टेक्स्ट क्लिक, नोमिना की ऑप्शन किधर आएगी, टेक्स्ट नोमिना। मैं दोबारा बता देता हूँ इसका।
ओके सो लेट्स सपोज जिस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर तो आपके पास लेटेस्ट ब्लॉग्स ही आ रहे होंगे, नीचे यहाँ पे हमने चेंज करना है, या आपने ये साइड ओपन कर लेनी है। इसके बाद ये है ग्लोबल इन्फो ये है, ठीक है। ये पूरा कंटेनर है जिसके अंदर ये ग्लोबल इन्फो का कंटेनर है। इसको मैंने कर देना है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इसके अंदर जो है ना, अब ये एक कंटेनर है पूरा, जिसके अंदर दो फर्दर कंटेनर्स आ रहे होंगे, ग्रिड आ रही है, एक ग्रिड है और ग्रिड के अंदर मेरे पास एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है। ग्रिड और कंटेनर का पता ना आपको, क्योंकि एलिमेंटर में मैंने आया था, एक ग्रिड होती है उसके अंदर कंटेनर्स आते हैं। ग्रिड कंटेनर किसी को आइडिया है कि नहीं आइडिया? जी सर है। ये कहो ना, ये ग्रिड है, ये पूरी ग्रिड है। ग्रिड के अंदर दो कंटेनर है, एक ये कंटेनर, एक ये जो कंटेनर है। इसको मैंने ना यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसके अंदर भी आपके पास ना एक लूप क्यूरी आएगी। लूप क्यूरी में जाके आपने ना पोस्ट टाइप चेंज करनी होती है। स्क्रॉल डाउन करना है ना, यहाँ पे कर लेना है ऐड पैरामीटर में जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपने करना है टेक्स्टोनॉमीज। ये टेक्स्टोनॉमीज ऐड अप करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कैटेगरी, और यहाँ से हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आ जाएगी। इसको हम कर देंगे मेंटल हेल्थ में अभी हमारे पास कोई ब्लॉग नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। सेम एज इट इज़ इस कंटेनर को यहाँ से ऑफ करके जो साथ वाला कंटेनर है उसके अंदर भी मेरे पास मेंटल हेल्थ में आनी चाहिए। ऐड कैटेगरी उसमें जाना है पैरामीटर में, और इसको हमने कर देना है टेक्स्टोनॉमीज में जाने के बाद इसको मैंने कैटेगरीज में जाने के बाद इसको मेंटल हेल्थ। ये चीज़ समझ आई? आ रही है कि नहीं? यस बाकी ऊपर से गुजर रही है सबकी, मुझे लग रहा है ऊपर से तो नहीं गुजर रही सबकी। सर यही लग रहा है। बाकी भी बोल रहे हैं, बाकी भी। देखो मैं बताता हूँ आपको ना, थोड़ा सा ना क्लियर कर देते हैं। जिस तरह से मैंने ये क्लियर किया, आपका ना सबसे पहले आता है ग्रिड। ये होता है ग्रिड, ठीक है। ग्रिड के अंदर क्या होता है, आपके पास कंटेनर्स होते हैं इस तरह से। इसको आप कह दो ये कंटेनर का हम ले लेते हैं, ये कंटेनर है एक, और ये एक इस तरह से कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर होती है लूप क्यूरी, ठीक है। और इस कंटेनर में भी होती है लूप क्यूरी। अब लूप क्यूरी में क्या होता है, आपके जितने भी होते हैं ना कैटेगरीज, वो यहाँ पे आ रही है। लूप क्यूरी में हमने ऐड करनी है टेक्स्टोनॉमीज, ठीक है। टेक्स्टोनॉमीज के हमने ऐड करनी है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में आपकी जो डिज़ायर कैटेगरी जो इसके अंदर चलेगी वो आपने, क्योंकि हमने स्पेसिफिक पोस्ट सेलेक्ट नहीं करनी, जो हमारी अपडेटेड पोस्ट होगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। जी क्लियर हुआ? होम पेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से मैंने पहले बताया नहीं था इसके बारे में। सर ये दोनों में एक ही कैटेगरीज आएंगी या एक दोनों में डिफरेंट नहीं होंगी? एक में अगर मेंटल हेल्थ है तो दूसरी में दूसरी कैटेगरी होगी? हाँ जी। सर ये अगर में दो ब्लॉक्स हैं ना, एक में तो मेंटल हेल्थ आ जाएगी तो दूसरे में भी आपने मेंटल हेल्थ ही रखी वो है। इस वजह से डाली है क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट आनी है बड़ी करके, राइट। और यहाँ पे इस तरह से ना छोटी स्मॉल पोस्टें आनी है, छोटी छोटी, एक इस तरह से। ओ राइट तो वो एक ही कैटेगरी की पोस्टें आनी चाहिए। ये देख रहे हो मेंटल राइट। हेल्थ यहाँ जी पे। सर राइट सर ये होगा जो राइट। लेटेस्ट होगी वो उधर आएगी, जो बाकी होंगी वो उधर साइड में आएंगे, ऐसे है। सारी लेटेस्ट आनी चाहिए, जो सबसे पहली वाली लेटेस्ट होगी ना वो बड़ी करके आएगी यहाँ पे लेआउट के मुताबिक, और जो लाइन वाइज होगी इस तरह लाइन वाइज, जिस तरह से ये लाइन वाइज आ रही है ना पोस्टें, इसको आप कह सकते हो जी लिस्ट वाइज, जी ठीक है। वो इस तरह से आएगी यहाँ तक। क्लियर? जी सर। इसी वजह से ना होम पेज थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना। मैंने इसी वजह से पहले नहीं बताया था, पहले मैंने दूसरा लेआउट सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि उसका ना बाय डिफ़ॉल्ट थीम के होम पेजेस बने होते हैं। सर ये आप अगर एक आपको मशवरा देना था। हाँ जी। सर जो आपका लेक्चर्स हैं ना उनमें जो वेबसाइट्स के उसमें अगर लास्ट लेक्चर में जो आपने ब्लॉगिंग का लेक्चर दिया है उसमें अगर आप इसी को सेलेक्ट कर इसी पे आप लेक्चर रखें तो वो इजी हो जाएगा आपको
यहाँ पे बताना। ब्लॉगिंग का जी सर, जो आपने वर्डप्रेस का जो आपका मॉड्यूल है, उसमें जो लास्ट एक दो लेक्चर्स हैं, वो अगर आप उसमें आपने ये वाला सिंपल लेक्चर दूंगा ना, लेआउट क्या है स्टूडेंट्स बताया। कंफ्यूज हो जाएंगे। यकीन जानो उनको नहीं समझ काफ़ी आनी। कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जी। लेक्चर होता है। वो तो कहूँगा ना सर हमें ये पहले लेक्चर की समझ नहीं आ रही, उन्होंने ये कहा था ना मुझे। तो इसी वजह से ना इंटर्नशिप के अंदर मैं इस तरह था इन डेप्थ जा रहा होता हूँ। राइट। बाकी आपके जो लेक्चर्स होते हैं ना उसके अंदर मैं ओवरव्यू दे रहा होता हूँ सारी चीज़ों का, मतलब कि ना बेसिक्स से इंटरमीडिएट लेवल तक। जो एक्सपर्ट लेवल राइट। का काम होता है ना वो मैं इंटर्नशिप में करवा रहा हूँ। मेरे पास बहुत से अभी मैसेजेस आते हैं यूट्यूब से भी, मेरे पास लोग देख के आ रहे हैं कि सर हमें काइंडली इंटर्नशिप में इनरोल कर दें, हमने कोर्सेज किए हुए हैं। मैंने कहा इंटर्नशिप से मैंने राइट। अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी होती है, बाकियों को नहीं मैं ऑफर करता, जी। राइट। क्योंकि इसके अंदर डेली बेसिस में क्लास होती है। यहाँ तक समझ आई। अब एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से देखो ट्रैवल है, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो। अब ट्रैवल का कौन सा है, ये वाला। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ऑलरेडी ग्रिड ओपन होकर ना यहाँ पे आ जाएगी ये, ठीक है। जी। ट्रैवल टिप्स को मैंने कर देना है नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन। मोटिवेशन, अब यह लेक्चर आपने रिपीटली सुनना है तभी आपको समझ आएगा इसका। मोटिवेशन में जाने के बाद इसको मैं यहाँ से अगर क्लोज करता हूँ और यहाँ नहीं, इसी अंदर कंटेनर के अंदर ये वाला जो कंटेनर है ना, ये जब भी आप किसी कंटेनर के ऊपर लेके आओगे ना वो कंटेनर हाईलाइट हो जाएगा ब्लू आउटलाइन के साथ, ठीक है। ये देखो ना मैं इस कंटेनर के ऊपर लेके आऊँ तो वो ब्लू हाईलाइट हो गया। जी सर। तो इस कंटेनर के अंदर ना ब्लू लूप क्यूरी बॉर्डर लगी आई। हुई है, बिल्कुल। अब इस लूप क्यूरी के अंदर जो है ना ये ग्रिड है, ये मैंने इस लूप क्यूरी के ऊपर लगानी है। ग्रिड ऑलरेडी लॉक्ड है, लॉक को मैं दोबारा ओपन नहीं कर रहा, फ़ायदा कोई नहीं उस पर छेड़ने का। लूप क्यूरी के ऊपर मैं लगाऊंगा कि यहाँ पे सारे मोटिवेशन की आनी चाहिए, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैंने करना है ऐड पैरामीटर। लूप क्यूरी के अंदर आपने ऐड पैरामीटर करना है और इसके अंदर आपने चले जाना है टेक्स्टोनॉमीज़ के अंदर। ये टेक्स्टोनॉमीज़ में जाने के बाद कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ पे मैं रख दूंगा मोटिवेशन। ये समझ आई। राइट। जी स्क्रॉल डाउन सर। कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास जो है ना वो पोस्टें आ रही हैं, ये नीचे, इससे नीचे भी। तो अभी भी ये मोटिवेशन कैटेगरी के अंदर ही है क्योंकि ये उससे नीचे ही आ रहा है, देख रहे हैं ऊपर कोई हाईलाइटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे मोटिवेशन की ही डालूंगा पोस्ट। तो इसको भी मैं कर दूंगा मोटिवेशन के अंदर क्योंकि ये उसी कंटेनर के अंदर आ रहा है। ओके, सो ये हमारे पास कंटेनर है। हमने इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे आ गया, ये कंटेनर है सारा। ये लूप क्यूरी है। लूप क्यूरी में जाने के बाद ऐड पैरामीटर्स और इसको मैंने कर देना यहाँ से मोटिवेशन। यहाँ पे मैंने कर देना है टेक्स्टोनॉमिक्स में जाने के बाद कैटेगरीज में जाने के बाद मैंने इसको कर देना है मोटिवेशन। स्क्रॉल डाउन, मोटिवेशन कैटेगरी होगी। उसके अलावा क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन एंड डाइट के अंदर जो है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हेल्थ लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने कर देना है न्यूट्रिशन एंड डाइट, ठीक है। और इसके अंदर जो लूप क्यूरी लगेगी वो कौन सी लगेगी, ये लूप क्यूरी है। लूप क्यूरी में आना है। लूप क्यूरी में आने के बाद ऐड पैरामीटर में आने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है टेक्स्टोनॉमीज़ में जाने के बाद कैटेगरीज में जाने के बाद मैंने यहाँ पे चले जाना है न्यूट्रिशन एंड डाइट। सेम एज इट इज़, न्यूट्रिशन डाइट में एक ब्लॉग है इसी वजह से वो यहाँ पे आ रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेरी जो फोर्थ वन कैटेगरी है वो क्या है, टेक इन हेल्थ। इसको मैं छोटा कर लूँगा, मैंने बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। अब टेक्नोलॉजी इन हेल्थ के अंदर जो कंटेनर है ये, इसके ऊपर भी मैंने लगाना है लूप क्यूरी। स्क्रॉल डाउन कर लेना, ये लूप क्यूरी आ जाएगी। लूप क्यूरी में आने के बाद अच्छा एक बार इसके बाद मैं बताता हूँ एक बार। लूप क्यूरी में आने के बाद ऐड पैरामीटर में आने के बाद मैंने चले जाना है टेक्स्टोनॉमीज़ में और यहाँ पे कैटेगरीज में आने के बाद मैंने इसको कर देना है टेक्नोलॉजी इन हेल्थ और इसको मैंने कर देना अपडेट। मेरा अब यहाँ पे होम पेज क्लियर है। इससे नीचे मैंने अपनी जो है ना कीवर्ड, जो मेरा मेन होम पेज का फोकस कीवर्ड है, उसको ऑप्टिमाइज मैंने नीचे करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? तो 2 मिनट रह गए क्या?
यहाँ जी तक सर, क्लियर होना फिर 2 चाहिए मिनट सब। रह गए क्लास एंड हो चलें, इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद मेरे जो प्रीवियस वाले ब्लॉग्स हैं उनको मैं कर दूंगा डिलीट, जो मेरे लेआउट के साथ आ गए हैं। ठीक है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, इन सबको सिलेक्ट कर दूंगा। ये 2 मेरे लिखने वाले थे, बाकी सारे मैं इसको कर दूंगा यहाँ से डिलीट। और इसको मैंने कर देना है एक बार यहाँ से प्रोक कैशे। तो मेरा अब तक क्या जो है ना, जितना वो सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। होम पेज आज का टास्क है हमने होम पेज क्लियर करना, तो आज हमने होम पेज ही क्लियर किया है। ये देखो, अब मेरी जितनी भी ब्लॉक की ठीक है सर। कैटेगरीज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएंगी। अब इसके नीचे होम पेज के नीचे जो टेक्स्ट लिखना है ना, जिसके ऊपर हमने अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना है, वो अब हमारा जी कल के सर। लेक्चर के अंदर होगा। ओके सर। ठीक है, बाकी क्लियर सबका। ठीक है। रैंक मैथ भी डिलीट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, जो प्लगइन हमारे मतलब कि वो हो गया ना, अगर उसको कहते हैं डिलीट कह रहा हूँ, वो मेरे कल डीएक्टिवेट हो गए होंगे, उनको हमने दोबारा एक्टिवेट कर लेना। जैसे हमारा रैंक मैथ हो गया डीएक्टिवेट, उसके अलावा नहीं, हमारा डायरेक्ट मैसेज का सर योस्ट योस्ट एसईओ था। एसईओ, सॉरी योस्ट एसईओ हमारा डिलीट हो गया हुआ है, तो हमने इसको कर देना है एक्टिवेट। क्लास एंड, चलें कल के क्लास में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।